हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चा जी कैसे हो सबके सब। सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार। तो आज की इस कक्षा के अंदर हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं प्रैक्टिकल 5 का अगला प्रश्न, अगला सवाल, जो कि है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की। पहले जान लेते हैं जान लेते हैं कि भाई ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है क्या, क्योंकि जानना ज़रूरी है, तभी तो हम इसके लिए कोड है जो लिख पाएंगे, है ना। तो क्या करना है ये जानते हैं और कैसे करना है इसके बाद में जानेंगे। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बच्चा वो नंबर होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ने यहाँ पर एक नंबर एंटर किया, लेट्स टेक एग्जाम्पल 153। अब आपका पहला जो स्टेप यहाँ पर आता है ना, वो आता है कि आपको टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स एंटर करानी है, एक नंबर एंटर कराना है यूज़र से, और उसकी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आपको चेक करनी है। यहाँ पर यूज़र ने 153 एंटर किया, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई यहाँ पर? 3 हो गई। अब अगर आपको ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स पता चल गई, अब आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, इस नंबर को, जो भी हमारे पास में नंबर है, इसकी पावर में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कर देंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कर देंगे, राइट। तो अब मेरे पास में यहाँ आ रहा है, यहाँ पर 125 और यहाँ पर 27। तो जब मैं इन तीनों को जोड़ रही हूँ, अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगी, 5, 27 और 1, 7 और 1 8, 8 5 13, 2 2 4 और 1 5 1। अब ये जो मेरे पास में आ रहा है, क्या ये इसी के बराबर है? अगर है तो ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। समझ में आई बात, क्या चीज़ हो रही है यहाँ पर। एक और नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। खैर मुझे पता नहीं है कि ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं, कौन सा, 1496। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, हम लोग ऐसा कुछ करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 4। तो हम 1 की पावर 4, 4 की पावर 4, 9 की पावर 4 और 6 की पावर 4। अब इसको सॉल्व करना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में जो सॉल्यूशन आता है, अगर वो इसी नंबर के बराबर हुआ तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा, नहीं तो नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे, उससे अच्छा प्रोग्राम बना लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग, और फिर वहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे, है ना। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर अगर प्रोग्रामिंग के बारे में सोचूं कि हम लोग कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, पहले यूज़र से नंबर एंटर कराते हैं। दूसरा, हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स को देखते हैं भाई कितनी टोटल नंबर डिजिट्स हैं। तो पहले इतना काम करते हैं, फिर आगे देखेंगे आगे क्या करना है। तो पहले यूज़र से नंबर एंटर कराते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, यूज़र से नंबर एंटर कराने के लिए टू चेक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, है ना। ओके, अब यूज़र ने एक स्ट्रिंग के अंदर नंबर एंटर किया होगा, इस वजह से मैं क्या करूँगी, इस वजह से मैं उसकी लेंथ है जो लैन के थ्रू कैलकुलेट कर लूँगी। अब मैं क्या करूँगी, उस पर्टिकुलर नंबर को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर दूँगी। ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट कर दूँगी। अब ऐसे मेरे पास में लेंथ भी आ गई और वो पर्टिकुलर नंबर भी आ गया हमारे पास में। अब हमें क्या करना था, दोनों चीज़ें हमने कर ली ना। यहाँ पर पहली चीज़ हमने क्या की है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमने चेक कर लिया, यूज़र से हमने उस नंबर को भी एंटर करा लिया, ये दोनों चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला नंबर था क्या, 153 था। अब मैं क्या करूँगी, इस नंबर का ये लास्ट वाला ले आऊँगी,
3 की पावर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, 5 को ले आऊँगी, 5 की पावर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, 1 की पावर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। अब जाकर के जो इनका सम आएगा, फिर लास्ट में उसको कंपेयर कर दूंगी उस नंबर से जो नंबर एंटर हुआ होगा। अब ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ऐसा करने के लिए अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई 153 है, इसका मुझे एक एक नंबर अलग चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? 153 को 10 के साथ में डिवाइड करूँगी। अब मेरे पास में क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 5, तो 5 और 0, रिमाइंडर मेरा 3 कैसे आ रहा है? जब मैं ऐसे लिखूँगी को 10 से, और इसको हम आर में डाल देते हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि इसमें 3 आ गया। अब ये जो हमारा कोशेंट है, इसको हम लोग किसी एन में सेव कर लेते हैं। तो ऐसा करेंगे 153 टिक टिक और 10, तो इसका मतलब 15। ये मेरा एक बार में लूप चल गया। अब बीच में मैं क्या करूँगी? यहाँ पर जो भी मेरे पास आया 3 में आया, यानी कि वो आर में गया, तो आर के अंदर मेरे पास में वो चीज़ चली गई। तो अब आर की पावर टोटल नंबर कितनी थी? लेंथ के अंदर 3 था। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे किसके साथ में? सम के साथ में, जिसको हम ऑलरेडी 0 से डिक्लेयर कर चुके। तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आर की पावर। ये मेरा लूप जब एक बार चला। अब दूसरी बार जब मेरा लूप चलेगा तो n कितना हो गया था लास्ट टाइम में? आपने देखा होगा, दैट विल बी व्हाट? 1 और 5। अब मैं इस 1 को डिवाइड करूँगी 10 के साथ में, और मेरे पास में रिमाइंडर क्या आएगा? 5, और यहाँ क्या बचेगा? 1। ये मेरा n हो गया, ये मेरा r हो गया। मैं ऐसा ही तो लिखूँगी ना, क्या 10, तो मेरे पास 5। अगर मैं ऐसा लिखूँगी तो मेरे पास में आएगा 1। तो ये मेरा r है, ये मेरा n है। यहाँ पर ये r है, ये n है। ठीक है। अब अगली बार जब लूप चला तो अब हम क्या करेंगे? सम में ऑलरेडी क्या होगा? 3 की पावर 3 का सम होगा, तो उसके अंदर सम कर देंगे किसका? r का। 5 यानी कि r टिक टिक, और पावर क्या थी? लेंथ। राइट, इसको तो यहाँ पर मैंने बता ही दिया। अब तीसरी बार लूप चलेगा, सम के अंदर सारी वैल्यूज़ फिट होती जाएंगी, और लास्ट में इफ कंडीशन के थ्रू आप बता दोगे। तो जब आपको ये समझ में आ गया तो अब हम करेंगे यहाँ पर 4 नहीं, वाइल लूप चलाते हैं। वाइल n जब तक बड़ा है 0 से, तब तक हमारे पास में r इज इक्वल्स टू परसेंट 10, क्योंकि हमें रिमाइंडर लेना है। अब सम के अंदर प्लस इज इक्वल्स टू r टिक टिक और लेंथ। ठीक है, और n के अंदर इक्वल्स टू 10। अब हम क्या करेंगे? जो भी हमारे सम के अंदर आए, क्या वो बराबर है डबल n के? अब ये डबल n क्या चीज़ है? एक सेकेंड। इफ, और हम कहेंगे प्रिंट यस इट्स आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, हाँ, वो आपकी चॉइस है, आप इसको पूरा भी लिख देते हैं, कोई टेंशन नहीं था। एक सेकेंड, नो। ठीक है। अब मैं एक बार ऐसा कर लेती हूँ, क्या? सम इज इक्वल्स टू 0, डबल n इज इक्वल्स टू n। तो अब हम यहाँ पर इसको रन करते हैं। हाँ, रन करेंगे और 153 एंटर कराएंगे। ठीक है, तो ये, अरे नो, इट इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्या कुछ गड़बड़ छोड़ दिया हमने? ये क्या गड़बड़ हो गई? ओहो, ऐसा कैसे हो सकता है? सारा कोड तो सही लिखा है। एक सेकंड, दोबारा चेक करते हैं। एंटर करा लिया, एंटर हो गया, लेंथ आ गई ने। ओहो, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया। अरे भाई, एक्चुअली क्या था कि इसको इंटीज़र बदलने से पहले ही मैंने इसको डबल n में डाल दिया। अब इंटीज़र डालेंगे तब ना। अब देखते हैं क्या ये सही है। अब 153 डालते हैं, 153। ओके, सो इट इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब हमने एक और नंबर लिया था ना, 1496।
नहीं, ये नंबर नहीं है, 370 डाल देते हैं, 370, यस 371 कर लेते हैं, ठीक है राइट। तो जो जो नंबर होंगे वो हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होंगे, ठीक है, आ गया हमारे पास में। सो आई होप गाइज़ आपको ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है अच्छी लगी होगी, एंड आप लोग अपने जो व्यूज़ हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हैं। और बिल्कुल चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो बाय बाय।